आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने हमें एक सप्ताह संभाला और आज की आराधना के दिन परमेश्वर पिता अपने निकट आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज की सुबह के समय मैं आपको कुछ नियम बताना चाहूंगा जो परमेश्वर ने सारे इस्राएलियों को दिया था मूसा के समय में। आप सब उत्पत्ति से लेकर सब आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा निर्गमन से शुरू होता है। परमेश्वर अपने लोगों को जो आज्ञा दिया, जो नियम दिया और जो विधि दिया, वहां से शुरू होता है। परमेश्वर अपने लोगों को नियम और विधि इसलिए देता है ताकि वे उन आज्ञाओं को माने और अपने परमेश्वर को प्रसन्न करें। प्रभु आपको आज्ञा, नियम और विधि इसलिए दिया है कि ताकि आप अपने परमेश्वर को प्रसन्न करें। आइए हम कुछ बातों को सीखेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 22 अध्याय 9 से लेकर 12 पद तक पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 22 अध्याय 9 से 12। अपनी दाख की बारी में 2 प्रकार के बीज न बोना। ऐसा ना हो कि उसकी सारी उपज अर्थात तेरा बोया हुआ बीज और दाख की बारी की उपज दोनों अपवित्र ठहरे। बैल और गधा दोनों संग जोतकर हल न चलाना। ऊन और सनी की मिलावट से बना हुआ वस्त्र न पहनना। अपने ओढ़ने के चारों ओर की कोर पर झालर लगाया करना। परमेश्वर इन वचनों के माध्यम से हम सभी को आशीष दे, ब्लेस करे। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर कहता है अपने लोगों को कि अपने खेत में 2 प्रकार का बीज ना बोना। 2 प्रकार का बीज खेत में ना बोना, ये परमेश्वर का नियम था। आपने दाख का बीज लगाया, आपने अंगूर की खेती किया, लेकिन उसके साथ में और भी आपने बीज को बोया, तो वचन ये सिखाता है कि आपकी दाख की उपज, आपकी दाख की बारी वे अशुद्ध हो जाएंगे, वे अपवित्र हो जाएंगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका खेती बाड़ी अशुद्ध हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका दाख की बारी के समान जिस भूमि पर आप बीज बोते हैं वे अशुद्ध हो। इसलिए प्रभु ने कहा 2 प्रकार का बीज न बोना। इसका अर्थ मैं आपको समझाना चाहूंगा। मसीह में आने के बाद 2 प्रकार का जीवन न जिए, आधा प्रभु में और आधा संसार में। ऐसा 2 रंगी जीवन न जिए, क्योंकि ऐसे जीवन को परमेश्वर पसंद नहीं करता। इसलिए आप सुसमाचार की पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहां मालूम चलेगा कि नया दाखरस नई मस्कों में रखते हैं, ना कि पुरानी मस्कों में। यदि पुरानी मस्कों में रखेंगे वो फट जाएगा और दाख का रस किसी काम का नहीं आएगा। बाइबल साफ साफ सिखाता है कि 2 प्रकार का जीवन नहीं जिया है, प्रार्थना करने वाला जीवन और संसार में जीवन जीने वाला। ऐसा नहीं। मसीह में आने के बाद आपको आत्मिक जीवन ही जीना है। प्रियो, 2 प्रकार का जिंदगी आपको नहीं जीना है। मसीह में आप है, लेकिन आधा आपका जीवन संसार में है, आधा आपका जीवन प्रभु में है। ऐसा होगा कुछ समय के पश्चात आपका जीवन अशुद्ध होगा, और जब आपका जीवन अशुद्ध होगा तो आप खुदा के राज्य में जाने से वंचित हो जाएंगे। इसलिए 2 प्रकार का जिंदगी न जिए। प्रभु जो जीवन आपको दिया है, ईमानदारी पूर्वक प्रभु के साथ अपना जीवन को जिए। तो पहला खेत के विषय में कहा था कि 2 प्रकार का बीज एक साथ न बोना। दूसरा बात है 10 पद, बैल और गधा दोनों संग जोत कर हल न चलाना। क्या नियम दिया था? दूसरा बात की बैल को और गधा को एक साथ जोत कर हल नहीं चलाना। कईयों के घर में एक गधा था, एक बैल था, तो वे लोग ऐसा किया करते होंगे।
लेकिन प्रभु का वचन बोलता है कि गधा और बैल को एक संग जोत कर हल न चलाना। इसलिए बाइबल में ऐसा लिखे है, वाला कुरिन्थियों में, बैल और गधा दोनों में अंतर है, ज्योति अंधियार दोनों में अंतर है, विश्वासी अविश्वासी दोनों में अंतर है। बाइबल साफ साफ सिखाता है कि विश्वासियों का अविश्वासियों के साथ क्या संबंध है। क्या बैल और गधा एक साथ हल चला सकते हैं? क्या ज्योति और अंधियार एक साथ रह सकते हैं? क्या धर्मी और अधर्मी एक साथ जीवन जी सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पौलुस साफ साफ कहता है। तो प्रभु चाहता है कि बैल और गधा दोनों एक संग हल नहीं चलाना। हम क्या करते हैं, हम सभी चीज को साथ में लेकर चलते हैं। और बैल से आप खेत का जोताई करें, गधे से नहीं करें, क्योंकि गधे से जोताई नहीं होता। गधा का काम दूसरा है, बोझ उठाना। बैल का काम है जोताई करना। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो काम परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा करता है वही काम को करें। आप उल्टा सीधा काम ना करें जिससे परमेश्वर अप्रसन्न हो जाए। इसलिए उनको दूसरा नियम, बहुत सारा नियम है, लेकिन यहाँ जो बातें दिया गया वही बातें मैं रख रहा हूं। दूसरा कि एक साथ अपने खेत में बैल और गधा को न जोतना। ऐसा ना हो कि परमेश्वर दोनों को नष्ट करे और आपको भी नष्ट करे। तीसरा, ऊन और सनी के मिलावट से बना हुआ वस्त्र नहीं पहनना। अब प्रभु अपने लोगों को भी यही नियम दिया था कि उनको किस प्रकार से वस्त्र पहनना है। 2 प्रकार का वस्त्र नहीं पहनना। कौन कौन सा? ऊन और सनी की मिलावट, मतलब ऐसे वस्त्र पहनना जो ऊन और सनी की मिलावट ना हो। यह वस्त्र का नाम है, ऊन और सनी का वस्त्र। इन दोनों का मिलावटी वस्त्र ना पहनना, यह परमेश्वर का नियम था। आज भी नियम परमेश्वर दिया है कि पुरुष को, देखिए 22 अध्याय 5 पद में लिखा है, कोई स्त्री पुरुष का पहनावा न पहने और न कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों से सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में क्या है? घृणित है। अब परमेश्वर ऐसे काम करने वालों को क्या करते हैं? घृणा करता है। स्त्री को पुरुष का पहरावा नहीं पहनना है और पुरुष को स्त्री का पहनावा नहीं पहनना है। वर्तमान समय में बहुत कठिनाई का सामना करना आज लोगों को पड़ रहा है। आज पुरुष और स्त्री में अंतर नहीं है। आज पुरुष स्त्री का वस्त्र पहन रहे हैं और आज स्त्री पुरुष का वस्त्र पहन रहे हैं। यह बाइबल के वचन के खिलाफ है। इसलिए प्रभु पहले से नियम दी पाए। परमेश्वर को मालूम है कि आने वाले दिनों में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर को सब बात मालूम है। इसलिए परमेश्वर पहले से कहा दिया था कि स्त्री को पुरुष का कपड़ा नहीं पहनना है और पुरुष को स्त्री का कपड़ा नहीं पहनना है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था आने वाले दिनों में लोग ऐसा करेंगे। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को ऐसा नियम दिया था। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मसीह में आने के बाद जो वस्त्र आप पहनते हैं, ऐसा वस्त्र पहने कि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। ऐसे वस्त्र आप न पहने कि परमेश्वर को आपके साथ चलने से शर्म आ जाए। ऐसे वस्त्र पहने जो कलीसिया में, समाज में, परिवार में एक आदर्श वस्त्र हो, एक नमूने का वस्त्र हो। ऐसा कटा फटा भी वस्त्र ना पहने जो प्रभु आपको देखकर भी आपके साथ चलने से उसको शर्म आ जाए, उसको लज्जा का सामना करना पड़े। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, ऐसे वस्त्र पहने जिसके द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा होने पाए। ऐसे वस्त्र ना पहने जिसके द्वारा प्रभु आपको दंड दे और आपको जीवन नष्ट होने पाए। इसलिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, जो वचन हमने सुना उसके अनुसार प्रभु चलने में सहायता करें। खुदा बाप, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस आराधना के दिन आपके कलाम को प्रभु जी सुनने के लिए और सिखाने के लिए प्रभु सहायता किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, 2 प्रकार का जिंदगी न जिए और परमेश्वर पिता वचन के अनुसार पिता ऐसा वस्त्र पहने प्रभु जो आदर्श है, जो नमूना है और जो आपके लिए पिता परमेश्वर हालेलुया आपके नियम के अनुसार है, ताकि सभी का जीवन यीशु में आशीषित होने पाए। हाँ, दिन भर संभाल, आने वाला एक सप्ताह संभाल, जहां भी चाहते हैं जाने आने में सहायता करना। हर कार्य को प्रभु आप सफल कीजिएगा। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।